इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ मार्ग पर पहचान पर छिड़े घमासान से जुड़ी ये खबर है। मुजफ्फरनगर के ढाबे पर नाम पहचान अभियान चलाकर सुर्खियों में आए स्वामी यशवीर को उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश में ही घुसने से रोक दिया है। यशवीर अपने समर्थकों के साथ उत्तराखंड के ज्वालापुर फिर से नाम पहचान अभियान और हिंदुओं को भगवान की तस्वीर बांटने के कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन स्वामी यशवीर जी को उनके समर्थकों के साथ उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर रोक दिया। अपने समर्थकों के साथ यशवीर सीमा पर बैठ गए हैं। इस अभियान की शुरुआत ज्वालापुर और पुल जटवाड़ा से सुबह 11 बजे के आसपास होनी थी। हालांकि ताजा जानकारी के अनुसार स्वामी यशवीर जी महाराज को रुड़की के नारसन चौकी पुलिस ने रोका है और वो फिलहाल नारसन चौकी पर मौजूद है। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत यशवीर ढाबों पर दुकानदारों की पहचान सत्यापित करने के अभियान से सुर्खियों में आ गए थे। तो इस वक्त उनकी मौजूदगी मुजफ्फरनगर के एक थाने में है। यशवीर जी महाराज नाम पहचान अभियान के साथ जुड़ गए थे। उनके साथ और भी दलों ने समर्थन देने के लिए आगे बढ़ने का वादा किया था। नाम पहचान अभियान में वो ज्वालापुर जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर ही रोक दिया गया है। ये मामला तब विवाद पकड़ता हुआ दिखाई दिया जब पहचान बताने के नाम पर एक शख्स की पैंट उतरवाई गई। तो 28 जून को नाम पहचान अभियान के चलते आप बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। अब तो पूरे देश में लोग आपको पहचान गए हैं। उत्तराखंड नहीं जाने दिया, आपको यहीं पे रोक लिया। हाँ, देखिए मैं यूँ कहूँ भाई, पुलिस प्रशासन की भी हम गलती नहीं मानेंगे भाई। पुलिस पर भी अपनी अलग व्यवस्था होती है। पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने हमें रोका है। वहाँ भी जा रहे होंगे ढाबों पर नाम पहचान खोजने के लिए। नाम हरिद्वार में हम इसीलिए जा रहे थे, खोजना नहीं। हम तो अपने सनातन धर्म के जो होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र लगाना और भगवा झंडा लगाना, ये हमारा विषय है। तो यहाँ पता चला वहाँ भी जा रहे थे पूछने के लिए कि कौन काम करता है, इसका नाम क्या है। हाँ, देखिए पूछना नहीं। यदि हम कहीं धोखे से चले गए भाई, वहाँ शिव ढाबा है, गणेश ढाबा है, राम श्री कृष्ण ढाबा है, यदि वहाँ चले गए फिर हमें पता लगा भाई ये तो सनातन धर्म के लोगों का ढाबा नहीं, संचालन तो इसके मुस्लिम करते हैं, तो फिर हम वहाँ से वापिस आ जाएंगे। अगर वहाँ खाना सात्विक मिल रहा हो नहीं नहीं, वह वापिस आ जाएंगे और पुलिस को सूचना दे देंगे भाई आप अपना इनको संभालो। पुलिस अपने आप देखेंगे। सात्विक भाजन मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए अगर कोई ये कह रहा हो कि सावन का महीना हम सादा खाना ही देंगे। नहीं, हमें नाम की दिक्कत है, खाने की नहीं। खाने का तो यह है जिसका जहां मन करेगा वहां खाएगा, लेकिन धोखे में किसी का धर्म भ्रष्ट न हो। इसलिए जितने भी होटल ढाबे वाले हैं वे किसी अन्य का नाम न लिखे, अपना नाम लिखे। मुसलमानों के होटल ढाबे से हमें कोई परेशानी नहीं, या तो अपना नाम लिखे, चाहे वो नाम भी ना लिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड न लगाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। हमारे धर्म का विषय है, हमारी संस्कृति का विषय है। ये मैंने पुलिस प्रशासन को कह दिया कि जो भी हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का बोर्ड लगाएगा भाई उसको आप लोग देख लें, उसको हटा दें। तो एंट्री नहीं मिली है यशवीर महाराज को और ये अपने पूरे दल बल के साथ वहां पर पहुंच रहे थे नाम की पहचान करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें नाम से दिक्कत है, जो लोग नाम बदल भी रहे हैं फिर भी हम पहचान करेंगे, और अगर वो मुस्लिम समुदाय से पाए जाते हैं तो उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी, क्योंकि हम धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं ऐसी जगहों पर खाना खाते। इसी के चलते बीते दिनों काफी हंगामा देखने को मिला। जिस तरीके से पहचान की जा रही थी, दरअसल वो गैर कानूनी तरीका था। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये तो अभी भी कायम है अपने स्टैंड पर, चाहे पुलिस बल रोक ले, कार्रवाई कर ले, बॉर्डर से पार जाने ना दे, ये तो टस से मस नहीं हो रहे हैं यशवीर। शायद आशुतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड बॉर्डर पर ही स्वामी यशवीर रोक दिए गए हैं। ये अपने दल के साथ दरअसल एक बार फिर से उसी रास्ते पर एंट्री करने वाले थे जो कांवड़ रूट है, और वहां पर जितने भी खाने पीने की दुकानें थे वहां पर एक एक करके इनका दल चेकिंग करता, पहचान पता करता। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर चलने वाले ढाबों पर नेम प्लेट का विवाद गहरा रहा है। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने ढाबों पर दुकानदारों की पहचान सत्यापित करने का जो अभियान शुरू किया उसमें 30 हिंदू संगठन शामिल हो गए। कल दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर
हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कई ढाबों पर छापेमारी की और दुकानदारों की पहचान सत्यापित की। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, अब ढाबा संचालकों की पहचान का बीड़ा उन्होंने उठाया है स्वामी जी ने, लेकिन ये अपने स्टैंड पर तो कायम है कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अब पुलिस कार्रवाई कर ले, थाने में बिठा ले, किसी बॉर्डर से आगे ना जाने दे, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं पड़ता है। मैंने उनको पूछा कि आपको दिक्कत किस बात से है, नाम से है या खाने से है? वो कह रहे हैं नाम से है। मैंने कहा मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम है और वो ढाबे पर इस समय, क्योंकि सावन का महीना, ये सिर्फ सरकार नहीं परंपरा रही है कि जो कांवड़ का मार्ग है, जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैं हूं, ये दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड को जो जोड़ता है, सावन के महीने में आमतौर पर जहां पर भी मांसाहार बिकता है वो दुकानें बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, एक और जानकारी दे दो, अभी यहाँ कुछ और संगठन के लोग आए हैं और ऑपरेशन वो जो नाम पहचान अभियान बंद नहीं हुआ है, कुछ लोग आए हुए हैं। वो यहाँ एक ढाबा है तो हमें पता चला तो हम इनके पीछे आए। ये आए हैं चेक करने के लिए कि देखिए ढाबों पर कौन काम कर रहा है। तो जैसे आपने अभी उनको देखा था कि वो स्वामी यशवीर महाराज जी हैं, ये खुद को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं और ये संगठन आए हैं मुजफ्फरनगर के ढाबों पर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ढाबों पर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं यहाँ कौन काम कर रहा है। इतना ही नहीं, मेरठ से लेकर के जिस इलाके से मैं लौटा हूं वहां पर कई जगहों पर स्कैनर भी चेक किए जा रहे हैं। स्कैनर पे वो बारकोड यूपीआई स्कैन करते हैं तो पता करने किसका नाम है। वहां भी लोगों ने, कहीं पर पुलिस है तो कहीं अलग अलग विभाग। आइए देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। चेक करिए स्कैनर भाई। देखिए स्कैनर भी चेक किया था। क्या नाम है? तो स्कैनर क्यों चेक कर रहे हैं? हमें पता चल जाएगा ना कि भाई ये हिंदू है या मोमडन है। और अगर मुसलमान हुए तो हम उस पर एक्शन करेंगे भाई अपना। फिर आप नाम चेंज करें। एक्शन किस कानून के तहत क्यों करेंगे? मुसलमान होना गलती है? मुसलमान होना गलती है। गलती है कि आप हिंदू का नाम रख के अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? अपनी पहचान पे लगाए ना, अपनी पहचान। हर नाम अगर लगा हुआ है और मान लीजिए ये सात्विक खाना दे रहे हूँ सावन के महीने में, तो क्या यहाँ नहीं खाया जा सकता? नहीं खाया जा सकता है, लेकिन अपनी पहचान रखिए, अपनी पहचान ना छुपाएं। आपको याद है ना पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था, इस तरह का दबाव आप नहीं डाल सकते। नहीं, हमें याद है, हम दबाव नहीं डाल रहे। हम कह रहे पहचान मत छुपाओ, अपनी पहचान। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहचान छुपाने के लिए इनसे भी तो पूछ सकते हैं। एक बार आप पहचान छुपा क्यों रहे, कारण तो पूछ सकते हैं। आप भी, आप मीडिया वाले हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आप एक बार जो पहचान छुपा करके कार्य कर रहे हैं उनसे उनकी मानसिकता तो पूछो एक बार। नाम तो लिखा, ढाबे का नाम तो सुनिए, मेरा नाम शंकी शर्मा है और मैं अगर यहाँ पे ढाबा चला रहा हूँ और नाम डाल दूं मैं अब्दुल, तो कहीं ना कहीं कारण तो बताऊंगा ना मैं अब्दुल क्यों डाला हुआ है मैंने। क्या कारण लगता है? कोई अगर नाम यात्रा ये लगता है ये सीधा सीधा हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। खिलवाड़ कैसे? खिलवाड़ मैं बताता हूँ। हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। हमारी हर वर्ष जो है पवित्र कावड़ की यात्रा निकलती है हरिद्वार से होकर के मुजफ्फरनगर से। और ये देखिए पूछताछ चल रही है, तो आप भी पूछ रहे हैं इनसे, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? अर्जुन क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? बस मैं पूछ रहा था, मगर कोई ऐसा लड़का तो नहीं है जो एक विशेष समुदाय से हो। ये समुदाय मतलब कौन? मुसलमान ना हो। मुसलमान लड़का ढाबे पर काम करता है तो आपको किस बात से ऐतराज? उसमें हमें दिक्कत ये होती है क्योंकि कई सारी घटनाएं हो ली। अभी 8 दिन पहले घटना है मुजफ्फरनगर के शहर के अंदर की। वहाँ एक लड़का रोटी सेक रहा था और रोटी सेकता सेकता उसको थूक रहा है। उसकी जिम्मेदारी तो ये ढाबा के मालिक हैं आप? ये मालिक हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो जिम्मेदारी तो इनकी हुई ना। उसमें एक समस्या आती है ना भाई साहब, तो क्रिमिनल ऑफ है, वो तो आपराधिक मामला हो। आपराधिक मामला तो हो गया, मान के चलो। मैं आपको बताऊं, आम आदमी की बात अलग हो जाती है। अगर यहाँ जब करोड़ों शिव भक्त यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ भोजन खाएंगे और गलती से किसी भोले से, आजकल वीडियो वायरल हो जाती है, किसी भोले ने देख लिया और रोटी में थूक रहा है आजकल। क्योंकि मैंने अभी देखा है तो आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हुआ तो रोटी में थूकेगा? हाँ, जो उनका दिमाग ना, उनका दिमाग में कहाँ पढ़ा है आपने? ये कहाँ पढ़ा? नहीं है भाई साहब, हम लोगों ने कई लड़के पकड़ लिए हैं। मतलब 50-100 भी मान लिया वीडियो वायरल हुआ तो आपने जज कर लिया कि अगर मुसलमान लड़का काम कर रहा है तो नहीं खा सकते आप? उसकी गारंटी नहीं है ना, कब इनके दिमाग में जिहाद घुस जाए, कब इनके दिमाग में मुल्ला मौली वाली बात घुस जाए, इनका कुछ नहीं भरोसा। आप किस संगठन से हैं? हम शिवसेना से हैं। कौन सी शिवसेना? आप तो शिवसेना दो गुट से। तो आपने वहाँ पूछा है पार्टी में ये अभियान चलाने के? मैं आपको बता दूं भाई साहब, देखो वे महाराष्ट्र में बैठे हैं। बाला साहब ठाकरे के अनुयायी है। बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व की बात की है। हम हिंदुत्व के सिपाही है। मुझे 25 साल हो गए शिवसेना में कार्य करते हुए। हमारी परिभाषा ये है कि यहाँ पर मुसलमान ना काम करने पाए। एक बात और भी तो है, जब हिंदू अंडा तलक नहीं खाता तो फिर वो मुर्गे बने हुए बर्तनों में कैसे खा लेगा? बताओ। पक्ष में इसलिए सवाल कर रहा हूँ।